जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में सीखेंगे। देखिए, ह्यूमन जो बॉडी होता है ना, उसमें दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, परिसंचरण तंत्र, है ना। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इसकी खोज सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। इसको जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा का सारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना, वो दिल का ही होता है। अब देखिए, दिल का असली फोटो है ये है। वो ना जो हीरोवा फोटो नहीं बनाता है वो हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए ऐसा दिल करके, वो दिल नहीं। उस दिल में तीर मार दीजिएगा तो कोनो नहीं मरेगा। ये धड़कना बंद कर देगा ना तो आदमी का बोलना चलना सब बंद हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो देखिए, असली दिल का फोटो है हाउ नहीं जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो होता है वो असल में होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं तरल, कनेक्टिव कहते हैं संयोजी, और टिश्यू कहते हैं ऊतक को। देखिए, तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है। कनेक्टिव कहते हैं कनेक्ट करने वाले को, टिश्यू कहते हैं ऊतक को। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो सिर्फ परिवहन और परिसंचरण ही नहीं करता है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर जाता नहीं, बल्कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड होता है ना, वो जान लीजिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है, आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। ब्लड का जो पीएच होता है 7.3 से 7.4 होता है। हम सब जानते हैं कि अगर 7 रहेगा तो नॉर्मल है, जल का है, लेकिन 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड जो है ना, माने आम तौर पे मानव में, पुरुष में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। औरतों में ऐसा कहा जाता है कि आधा लीटर कम पाया जाता है। तो पुराने जमाने में बूढ़े लोग कहते थे औरतिया सब खून में इससे कम रहता है ना, ताकि ब्याह बा जाके तो मरद खून चूसेगी पिएगी, ऐसा लोग कहता है। ये हम नहीं मानते हैं, मेरा इस सब में कोई बिलीफ नहीं है भाई। हम सब जो है समान है, कोई किसी खूनों नहीं पीता है। कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा बॉडी होता है ना, उसका 7 से 8% जो होता है वो ब्लड का भार होता है, वेट होता है। देख लीजिए, इसके अलावा कुछ चीजों को और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो है ना 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 55% जो होता है प्लाज्मा से मिलकर बनता है। तो प्लाज्मा क्या है भैया? ये निर्जीव है, इसमें कोनो जानवर नहीं है। अब बाकी जो 45% है, इसी में तीनों कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपने सुना होगा। देखिए, जो प्लाज्मा होता है ना, उसका 90% वाटर होता है, पानी, और 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक चीजें होती है। जबकि हमारा जो ब्लड कोप्सुस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रुधिर कणिकाएं, ये 3 जो से मिलकर बनती है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा अगले स्लाइड में समझेंगे। देखिए, 2 प्रोटीन को याद रखिएगा, एक होता है एल्बुमिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन, है ना। ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन होती है ना, लीवर में पाया जाता है, यहाँ इनका निर्माण यहाँ बनता है, लेकिन दोनों का रोल अलग है। जो एल्बुमिन होता है ये भी प्रोटीन है, लेकिन इसका काम जो है ना वो होता है प्रतिरोधक क्षमता होता है, मतलब बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करता है। जबकि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है, इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग बनाने से। देखिएगा दहिया कैसे कुछ कट जाता है तो कटेगा तो बड़ी निकलेगा तो खून बहेगा। हमारे जब खून जमेगा नहीं तो बहते बहते आदमी सिकुड़ को मर जाएगा, एकदम खत्म। इसलिए बाहर ब्लड का क्लोटिंग थक्का जमना बहुत जरूरी है। तो ये फाइब्रिनोजेन जो होता है ना, ये ब्लड क्लोटिंग बनाता है शरीर के बाहर। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, शरीर के बाहर बनाता है, अंदर नहीं। अगर शरीर के अंदर वही क्लोटिंग बन जाएगा तो आदमी हो जाएगा टाटा फिश, मर जाएगा, सीधा उसकी आत्मा जो है परमात्मा के पास चली जाएगी। दूसरा जो हिस्सा होता है रुधिर कणिका, मैंने आपको बताया कि ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, होता है प्लाज्मा जो कि 55% से बनता है, और दूसरा होता है रुधिर कणिका जिसे ब्लड कोप्सस कहते हैं। ये ब्लड का 45% बनाता है। इसमें 3 चीजें होती है, 3 कणिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। एक उन्हें बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल, है ना। लाल लाल क्या होती है? देख लीजिए, जो लाल होती है हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हीमोग्लोबिन के कारण लाल क्या होता है, करिया चौजे या पीयर काहे नहीं होता? देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो असल में लाल होता है, इसी वजह से वो लाल होता है, वो पूरी कोशिका है। अगर हीमोग्लोबिन करिया होता है ना, तो रेड ब्लड सेल को कहते हैं हम लोग ब्लैक सेल, माने ब्लैक ब्लड सेल, माने करेक्टा कोशिका। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझिए कि रेड ब्लड सेल इसलिए रेड होती है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा ये होता है ना कि इसके अंदर देख लीजिए ध्यान से, कहीं पर भी केंद्रक आपको नहीं मिलेगा। इसमें केंद्रक आपको मिल रहा है ना, इसमें आपको केंद्रक नहीं मिलेगा। और इसका जो आकार होता है गोलीय होता है। तो आरबीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि गोलाकार होता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं मिलेगा। और इसका जो काम होता है ना वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। तो पूरा ऑक्सीजन लिया, पूरा बॉडी में ले जाकर चारों तरफ फैला देता है कि आदमी सांस ले और मन जीवित रहे। उसको कोशिका जीवित रहेगी तो भी जीवित रहेगा। ठीक है, और ये किस आकार की होती है? गोलाकार आकार की होती है। और समझिए इसका लाइफ सर्किल जो होता है, मतलब जीवन काल, वो लगभग 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ई जाएगी तो फिर दूसरा दुनिया में, मतलब बॉडी में पैदा होगी। दूसरा होता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल। देखिए, ये व्हाइट ब्लड सेल को ध्यान से देख लीजिए।
व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है ना निश्चित नहीं होता है। जैसे इसका देखिएगा, जहां पर भी आरबीसी का देखिएगा ना तो सबको सब लाल और गोल दिखाई देगा, जबकि ये आपको गोल दिखाई नहीं देगा, टेढ़ टेढ़ दिखाई देगा। क्या है भैया, क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। ये अनियमित आकार की होती है, केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। इसका जो काम है ना, शरीर के बाह्य तथा आंतरिक सकंसल को बचाना, मतलब अंदर भी बीमारी नहीं होने देना है, और बाहर से भी जो बीमारी होती है उसको भी इसका रोकने का काम है। ये हमारी व्हाइट ब्लड सेल का काम है, जिसे हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका जो साइज होता है बिगेस्ट इन मतलब 3 कोशिकाएं जो होती है मेनली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में जो सबसे बड़ा साइज है वो डब्ल्यूबीसी का ही होता है। क्या होगा, क्योंकि इसका कोनो साइज फिक्स नहीं है, तो आपको जब साइज फिक्स नहीं है तो आप बिंदास है, राजा है, राजा का साइज तो बड़ा होता ही है। इनका जो लाइफ सर्कल होता है 10 से 13 दिन के लिए होता है। अब समझिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। समझिए ये रंगहीन होता है, ये देख लीजिए, ये आपका प्लेटलेट्स है। इसमें तो दिखाया कलर वाला, लेकिन असल में ये कलर वाला होता नहीं है। इसमें भी कोनो केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मेनली काम जो है ना डीएनए का होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है। इसका जो काम है वो है ब्लड क्लोटिंग, ये भी ब्लड क्लोटिंग जमात है। इसके अलावा एक चीज और समझिए, देखिए अगर आप देखें डेंगू काटता है, तो किसी जब डेंगू मच्छर काट देता है ना तो सबसे ज्यादा यही गिर जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे ही डाउन होता है आदमी का टाइम फिक्स हो जाता है। मतलब तो प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको बचाने के लिए बचाना बहुत जरूरी है जीवन के लिए, ठीक है। इसका जो काम होता है ना, इसका जो वर्क होता है ब्लड क्लोटिंग करता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी मरम्मत करता है, संक्रमण से शरीर को बचाता है। इसका लाइफ जो होता है 8 से 12 दिन के आसपास होता है, इतने दिन में जीता है, फिर इसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसकी जो संख्या होती है बॉडी में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। जैसे किसी को डेंगू हो गया तो आपने कई बार उसके मुंह से सुना होगा कि हमारा देह में तो प्लेटलेट से एकदम 1.5 लाख हो गए बच्चे, 1 लाख हो गए बच्चे, मतलब 1.5 लाख से कम होगा तो खतरा है, 4 लाख से तो बेसी होगा ही नहीं। अब समझिए ब्लड के काज क्या है, मेन काज क्या है ब्लड का। मेन कार्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स तथा जो व्यर्थ पदार्थ है अपचय के बाद उनको बाहर निकलना, चाहे परिवहन करना, रोगों से शरीर को बचाना, ये ब्लड का काम है। शरीर की सफाई करना, जैसे अंदर जो भी डैमेज हो जाता है तो जो आरबीसी होती है ना वो सबको खत्म कर दे, खा जाती है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया तो पगला जाइएगा ना, तो बॉडी का टेम्परेचर कौन करता है, ब्लड ही करता है, ये जान लीजिए। इसके अलावा थक्का जमाना, थक्का नहीं जमेगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अंगों से समन्वय, मतलब पूरे बॉडी का, जो हम बताया आपको फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है, तो पूरे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, समन्वय बैठाता है। इसके अलावा ब्लड शरीर में जो जल संतुलन होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।